बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1। ये जनता समझ पाएगी इस चीज को? अरे जनता आपसे ज्यादा समझदार है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी की सरकार, तब आप तो थे ही नहीं माइक पकड़ने के लिए। उस गरीब की कुटिया में जाके देखो, जिसकी थाली से तुमने दाल के रूप में और रोटी के रूप में निवाला छीन लिया। कहीं ना कहीं 19 साल में शिवराज फ्लॉप हैं। ये पद के लिए इतने लोलुप हैं, इतने लालची हैं। इनको पद चाहिए, कुर्सी चाहिए। जनता का क्या हो रहा है, जनता का क्या पीड़ा है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। जो बीजेपी का है या आरएसएस का है, वो नौजवान से लाभान्वित होगा। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है मामा। साथियों, आज हम फिर से मध्य प्रदेश में लगातार, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर, कि लगातार आपके बीच में हम लोग खबर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनाव का जो बिगुल है पूरी तरह से बज गया है, और एक बात तो साफ है कि कमलनाथ और कमल में सीधी टक्कर है, और जिसकी चर्चा, जिसके अनेक रंग चुनाव के हम आपके बीच में भेज रहे हैं। आज हमारा जो है ये जो हमारी चुनावी यात्रा है वो नरसिंहपुर के 118 विधानसभा गोटे गांव में पहुंची है, और हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और यहाँ के मौजूदा जो है विधायक पद के प्रत्याशी भी हैं, जहाँ जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती है इस बार मध्य प्रदेश में, पूरी तरह से जो बीजेपी की पलटन है, वो अपने बड़े बड़े जो मौजूदा सांसद हैं, 4-4 बार के सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतार करके मध्य प्रदेश को फतह करना चाहती। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि ये बड़ी चुनौती को कैसे आप लोग पार कर पाएंगे। ये चुनौती नहीं है। 19 साल में शिवराज अगर कुछ काम किए होते तो यह मौका क्यों आता कि वो अपने योद्धाओं को उतारते। इसका मतलब कहीं ना कहीं 19 साल में शिवराज फ्लॉप हैं। अच्छा, पिछली बार भी कांग्रेस ने जब सरकार बना ली थी 18 में, तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा खलबली मची, तोड़ फोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर लिया मध्य प्रदेश में। इस बार भी जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये भय होगा कि हम इनको सरकार में लाएंगे, हो सकता है फिर वही कहानी दोहरा दी जाए। जनता के बीच में भय नहीं है, ये तो भय चैनलों के बीच में है, समाचार पत्रों के बीच में है। जनता को भय नहीं है। जनता को अगर भय होता तो हमको 114 पे क्यों ले आते पिछले बार, जबकि ऐसी कोई सुगबुगाहट या कोई बातें नहीं थी। लेकिन जनता का आशीर्वाद था। जनता जान रही थी कि अगर काम करके दे सकती है धरातल पे, यथार्थ पे, और उनके व्यक्तिगत जीवन उपयोगी चीज़ों को सस्ता करने में, तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इसी वजह से हमको 114 पे ले आए थे। ये पद के लिए इतने लोलुप हैं, इतने लालची हैं। इनको पद चाहिए, कुर्सी चाहिए। जनता का क्या हो रहा है, जनता का क्या पीड़ा है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ खरीद फरोख्त करके कैसी भी एन केन प्रकारेण लोभ लालच, जो कि लोकतंत्र की परिधि के सिद्धांतों नैतिकताओं के बाहर हैं, सिर्फ उससे अपना राज चलाना चाहते हैं। तो इस बार जनता भयभीत नहीं है। जनता मूड बना चुकी है कि नहीं, अब हम इतनी ज़्यादा सीट जता के देंगे कि ये भाजपा वाले खरीद फरोख्त ना कर पाएँ। अच्छा, हमको तो लगता है कि इस बार कांग्रेस जहां भी जा रही है मध्य प्रदेश में ये बात कहती होगी कि हमको मैंडेट अच्छा दीजिए, हमारी सीटें अधिक आएँ, और जिसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा न कर सके। एक बात हम और जानना चाहेंगे, जो हम चुनौती की बात कर रहे थे, अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साइडलाइन कर दिया गया है। मोदी जी का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा करके, अब उसमें हम देख रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर भी भव्य तरीके से दर्शाया गया है, मन में मोदी का नारा भी चल रहा है। तो अब ये चुनौती आपको नहीं लगती कि शिवराज सिंह चौहान जी को साइडलाइन करके प्रधानमंत्री का खुद चेहरा लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, कि प्रधानमंत्री जी लग रहा है कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो विज्ञापनों से और चैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है कि शिवराज को बाजू में, मोदी जी को आगे। ऐसा नहीं है। जनता जानती है कि यह छल बार बार नहीं चलेगा। आपको नहीं लगता कि आस्था के नाम 20 साल में, 19 साल में शिवराज ने क्या किया? क्या किया मध्य प्रदेश में? बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, ये दिया। आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1। क्या दिया तुमने?
इस चीज को छुपाने के लिए वो चेहरा दूसरा आगे कर रहे हैं। आप समझ गए बात ये है। जनता समझ पाएगी इस चीज को। अरे जनता आपसे ज्यादा समझदार है। और आप लोग भूल जाते हो कि आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, आप भी जनता हो, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग पूछते हो ना जिस हिसाब से प्रश्न, कुल मिला के प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो जनता की तरफ से हो। ये जनता का ही सवाल नहीं नहीं है, नहीं जनता नहीं का है, नहीं है, नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत सवाल है। सॉरी टू से, ये व्यक्तिगत सवाल है आपका जो पूछ रहे हैं आप। ये होना चाहिए कि 19 साल में आप सरकार में नहीं थे, सिर्फ 15 महीने में थे, इनने क्या किया ये पूछो ना उनसे, शिवराज से पूछो। 19 साल सरकार में रहना सर बहुत बड़ी बात है, बहुत। अरे बड़ी बात है, यही तो आप लोग उल्टा प्रश्न करते हो। बड़ी उनसे ये पूछो, बहुत बड़ी बात है, 19 साल से आपने किया क्या। 35 किलो जो अनाज मिलता था बीपीएल धारकों को, गरीबी रेखा वालों को, आपने उसको घटा के 10 किलो कर दिया। आपने ये किया 19 साल में है? आप ये प्रश्न उनसे पूछो। आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको अपने ऐसे सीनियर लीडर जो एसपी थे उनको आपने एसआई बना के पहुंचा दिया। आप ये पूछो ना उनसे। आप लोग क्या है जो सत्ता में नहीं हैं उनसे सत्ता जैसे प्रश्न करते हो, और जो विपक्ष में हैं उनसे आप प्रश्न ही नहीं करते हो। आप लोगों के साथ दिक्कत ये बन गई है, और इस कारण कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भ्रमित किया जा रहा है, लोकतंत्र के नैतिकता और सिद्धांतों को तोड़ा जा रहा है। मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, जो यथार्थ है वो जनता के बीच में लाओ, क्योंकि आप नहीं लाओगे ना। पिछले बार भी जनता यथार्थ के सामने ले आई थी, और इस बार भी हमें पूरा भरोसा, उम्मीद और विश्वास है कि जनता के साथ जो महंगाई के कारण उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, जो भ्रष्टाचार के कारण कुठाराघात हो रहा है, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, मामा हूँ, भांजे भतीजों, पढ़ा लिया, कितने भांजे भतीजियों को तुमने नौकरी दे दी, साल में 1 लाख 1.5 लाख दे दूंगा। भांजे भतीजे कितने पड़ गए। हर साल बोर्ड में आता है कि इस बार 10 लाख 12 लाख भांजे भतीजी एग्जाम में बैठेंगे। क्या हुआ उनका। आपने 19 साल में कोई ऐसी नीति ही नहीं बनाई कि सतत रूप से प्राइवेट रूप में, सरकारी रूप में, स्वरोजगार के रूप में लाभान्वित रोजगार हो। कौन हो रहा है, जो बीजेपी का है या आरएसएस का है वो नौजवान से लाभान्वित होगा, जो सड़क पे है वो लाभान्वित नहीं होगा। क्या यही राज्य में रहने वाले नौजवानों का अधिकार है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच में, मतलब ये जनता समझ गई है बेरोजगारी और महंगाई को ठीक से, आपको ऐसा लगता है? यार भैया, मेरे ख्याल से 10 साल पहले आपने माइक नहीं पकड़ा था। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी की सरकार, तब आप तो थे ही नहीं माइक पकड़ने के लिए। ठीक है, महंगाई की बड़ी बड़ी बात की थी। अब क्या हुआ 10 साल में, मोदी जी, मामा जी, क्या हुआ। कहाँ चलेगा पेट्रोल, कहाँ चला गया डीजल, कहाँ चला गया खाने का तेल, कहाँ चला गया नमक, कहाँ चले गए मसाले। उस गरीब की कुटिया में जाके देखो, जिसकी थाली से तुमने दाल के रूप में और रोटी के रूप में निवाला छीन लिया, और बोलते महंगाई तो है ही नहीं है। देखो लोग गाड़ी उठा रहे, मोटरसाइकिल, कारें उठा रहे। अरे भैया, सब लोग लोन लेके उठा रहे हैं और लोन उन्हीं को चुकाना पड़ता है, और जिनका नहीं चुकता, जाओ बैंकों में देखो कितनी गाड़ियां खिंच के खड़ी हैं। आप मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है मामा। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा करते हैं, एक सवाल और पूछ लें। एक सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आ रही इस बार। आखिरी सवाल हमारा, कितनी सीटें इस बार आ रही कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? देखिए, जब जनता ने मन बना लिया था 114 आए थे। अब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के साथ छल कपट, डीएपी, यूरिया सब महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, अनाज उस भाव में बिक नहीं रहा है, तो मान के चलिए 150 से 160 सीट जनता देने की जुगाड़ में बैठी हुई है। और हम विश्वास माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से कर रहे हैं कि ये वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी का है, विश्वास माननीय कमलनाथ जी का है
हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे और जैसा 15 महीने में करके हम लोगों ने बताया था उससे ज़्यादा गति में और उससे ज़्यादा जनता के हित में हम लोग काम करके बताएंगे। यह बात कमलनाथ जी की कहना है, यही राहुल जी का कहना है, यही प्रियंका जी का कहना है और यही खड़गे जी का कहना है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, ये नरसिंहपुर में हम थे और जो है ये गोटे गांव की जो सीट है, हालांकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं, लगातार हमने भी जो अपने ये चुनावी यात्रा में चर्चा करके जो खबर जनता की हमने भेजी है उससे भी आप इस बात को साफ समझ रहे होंगे कि इस बार जो परिवर्तन की बयार, चूंकि 18 में भी परिवर्तन हुआ था, लेकिन ये परिवर्तन की बयार जो जनता के बीच से जो आवाज आ रही है वो कांग्रेस की तरफ काफी जबरदस्त तरीके की लहर है। तो इसमें जो है अभी उसी घबराहट की वजह से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और उनके सांसद 4-4, 5-5 बार के सांसद यहाँ चुनाव मैदान में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बार डरी हुई है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो जबरदस्त तरीके से परिवर्तन लाने के पूरे तरह से जो है वो उग्र है। मतलब जो है महंगाई और ये बेरोजगारी का जो सवाल है, सचमुच इनके सरकार के 2014 के बाद जिस तरह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ, जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है, इसको जनता बहुत ठीक से समझती है और उसका परिवर्तन हमको लगता है कि मध्य प्रदेश से ही आएगा। बस आज की इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत और खोज खबरिया। बहुत बहुत धन्यवाद।